अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से हो, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी की शहजादी को दुबई में फांसी, यानी आजकल न्यूज़ पे यही वायरल चल रहा है वीडियो कि यूपी की जो शहजादी है उसको दुबई में फांसी दी जाएगी। तो ऐसा उसने क्या गुनाह किया है कि उसको जो है दुबई में फांसी दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हो सऊदी और दुबई, कुवैत, कतर में खून का बदला खून ही होता है, लेकिन ऐसा उसने क्या गुनाह किया है जो उसको जो है फांसी दी जाएगी। और वो शहजादी कौन है और क्या करने आई थी दुबई में या काम कर रही थी। तो आज हम पूरी डिटेल्स उसकी आज इस वीडियो में आज तक शेयर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो शहजादी लड़की थी ये कौन थी और कहाँ से रहने वाली थी। तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जिला बांदा गांव गोयरा मुगली की रहने वाली ये लड़की थी। इनके पिता का नाम शब्बीर था और फिर इनको एक लड़की होती है जिसका नाम ये रखते हैं शहजादी शब्बीर खान। और ये होते करते इनकी लड़की जब 8 साल की हो जाती है तो इनकी किसी वजह से इनका जो है चेहरे का जो नीचे का हिस्सा होता है पूरा चेहरा तो झुलस जाता है, जिसकी वजह से इनको कोई पसंद नहीं करता था शहजादी को। और इनकी शादी भी इसी वजह से नहीं हुई। हालांकि काफ़ी लड़के लोग आए देखने के लिए, लेकिन इनकी शादी इसी वजह से नहीं हो पाई। और फिर इन्होंने एक संस्था ज्वाइन कर लिया, रोटी बैंक, जिसमें काम करती थी और गरीबों मजलूमों की मदद करती थी। और इसी तरह इनकी लाइफ जो है चल रही थी। फिर ये फेसबुक पर एक्टिव रहती थी, जिसमें इन्होंने फेसबुक से एक लड़के से इनकी मुलाकात होती है। फेसबुक पर मुलाकात होती है जिनका नाम जो है मोहम्मद उजैर था। और ये भाई साहब आगरा के रहने वाले थे, जिन्होंने इनसे जो है बातचीत होती रही। फिर शहजादी ने जो है जब ज़्यादा फ्रेंडली हो गए तो अपने बारे में बताया और अपनी बात बताई। तो उजैर खान ने जो है इनको एक ऑफ़र दिया दुबई जाने का। और वहाँ पे इनके उजैर खान के फूफा और फूफी रहते थे, इनका नाम फैज़ और नादिया था। तो इनके यहाँ इन्होंने उजैर खान ने कहा कि आपको जो है हाउसमेट का काम करना होगा। तो ये शहजादी जो थी तो ये राज़ी हो जाती है। फिर इनका जो है वीज़ा वगैरह लग के ये आ जाती है। जब यहाँ आती हैं तो इनकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि इनका जो है यही हाउसमेट का काम करना होता है और जो नादिया होती हैं ये प्रेग्नेंट होती हैं। तो वही इसीलिए शायद इन्होंने इनको बुलाया था कि जो है काम को देख रेख करेंगी और मेरे बच्चे को भी ख्याल रखेंगी जो बच्चा आने वाला है। और ये मोहम्मद उजैर के जो फूफा फूफी थे, यानी फैज़ और नादिया जो थे, तो ये वहीं पे काम करते थे। वहीं पे इनका जो है फैमिली भी रहती थी, इनकी माताजी भी रहती थी फैज़। ऐसे ही इनकी कहानी चल रही थी, हाउसमेट का भी काम बढ़िया चल रहा था। फिर जो है कुछ दिन के बाद जो है नादिया को बच्चा पैदा हो जाता है, लगभग 4 महीने 20 दिन के आसपास इसका बच्चा। और फिर उस बच्चे को जब टीके लगने थे तो पहला टीका लग गया था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और जब उसको दूसरा टीका लगा तो नादिया भी हॉस्पिटल में थी जब ये प्रक्रिया वगैरह हो रही थी, तो बच्चा काफ़ी रो रहा था। और फिर वो जो है नादिया अपनी ड्यूटी वगैरह पर निकल जाती हैं और हाउसमेट जो है उस बच्चे को। और फिर जब ये बच्चे को जो रो रहा था तो उसकी जो सास होती हैं, बच्चे की जो माँ होती हैं नादिया, तो उनकी जो सास होती हैं वो दूध बनाती हैं और हाउसमेट को देती हैं और कहती हैं इसको पिला दो बच्चे को। तो बच्चे को जब पिला देती है तो बच्चा जो है आराम से लेट जाता है, यानी सो जाता है। फिर जब काफ़ी देर हो जाता है, बच्चा सोता रहता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्मल था सब सिस्टम। तो जब ये नादिया वापस आती हैं, वापस तो देखती हैं इनका बच्चा काफ़ी देर से जो है सो रहा है और इनको पता था कि ये हमारा बच्चा इतनी देर तक सोता भी नहीं है। देखती हैं तो इनका बच्चा जो है नीला पड़ गया था, पता नहीं किस वजह से पड़ा। फिर ये क्या करती हैं, इनको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती हैं, तो जहाँ पर जो है डॉक्टर लोग इनको बच्चे को मृतक घोषित कर देते हैं। तो जब बच्चे को मृतक घोषित कर देते हैं डॉक्टर, तो ये लोग ले आते हैं। इसका कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होता है, ऐसा बस बताया जाता है और सुनने में आया है। और इसको फिर कफन वफन करके जो है दफना दिया जाता है इस बच्चे को। और फिर 57 दिन इस बच्चे को हो गए थे। और ये जो हाउसमेट थी, इनको ताना दिया जाने लगा था कि उसी दिन से कि जो बच्चा मेरा मरा है ये आपकी वजह से मरा है, आपने इसको कुछ किया है, पूरी जिम्मेदारी आप उनको हाउसमेट को ठहराने लगे कि ये बच्चा आपकी वजह से मरा है। लेकिन होते करते 57 दिन बीत जाते हैं। इस हाउसमेट को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, ऐसा सुनने में आया है। और बताया जाता है इस वीडियो के माध्यम से टॉर्चर करके कहलवाया जाता है कि ये जो गुनाह हुआ है, जो बच्चा मर गया है, तो ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, पूरा जो है आप कबूल करो। तो ये कबूल करते हैं। और इनके साथ में कोई एक मिराज का नाम का लड़का था जो बता रहे
रहे थे कि इनके कहने पे आपने किया है, उस वीडियो में कबूल कर लिया और दुबई पुलिस को मिलती है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसी वीडियो के अनुसार कोर्ट में भी हाजिर किया जाता है, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी दिन केस वेस चलता है इनका। फिर अपने आप से इन्होंने कबूल किया था तो प्रूफ पे जो है इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इनको 20 मई 2024 में इनको जो है शहजादी को फांसी दी जानी थी। उसी बीच दुबई में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, काफ़ी जो है नुकसान होता है। तो उस टाइम पे जो वहाँ की हुकूमत होती है वो उनके ख़ानदान से किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो 8 दिन का जो है शोक डे घोषित कर दिया जाता है, जिसमें सब कुछ जो है बंद कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो है इनकी जो फांसी होती है वो भी टल जाती है। उसके बाद जो है उनको 20 सितंबर के बाद कभी भी जो है उनको फांसी दी जाती है। जब ये न्यूज़ काफ़ी चैनलों पर वायरल हुई, सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह तक फैली, तब इसकी चर्चा हुई। काफ़ी दिनों की ये बात है, केस काफ़ी दिनों से चल रहा था। शहजादी एक गरीब घर से थी, जो आप जानते हो, मैंने बताया भी है। इनके पास जो है वहाँ पे वकील करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो ये पूरी तरह से दोषी पाई जाती हैं। जब ये खबर पता चलती है और इनके माँ बाप जो थे घर पर, वो इंडिया में वो बहुत परेशान थे। वो हर जगह गए हैं, योगी के पास में, मोदी जी के पास में, और जो गृह मंत्री वगैरह होते हैं, विदेश मंत्री वगैरह, उनके पास भी गए हैं। हालांकि जो है काफ़ी लोगों की जो है दुबई से जान बचाई गई, जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी। नेवी वालों को भी जो है पकड़ के रखा था, तो उनको भी मोदी जी ने बचा लिया था। देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि इनको 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। अब उनके माँ बाप प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो लड़की है, शहजादी है, तो उसको बचा लिया जाए, कि हुकूमत और वहाँ की हुकूमत में कुछ समझौता हो जाए तो शायद उनकी जान बच जाए। तो आप लोग इस पर क्या कहोगे? क्योंकि जो शहजादी थी गरीब थी, अगर गरीब ना होती तो जो है वो क्यों आती दुबई में काम करने? और जब वो इस केस में फंसी तो वहाँ पे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उनको जो है वो अपना वकील करने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो दोषी साबित हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।